विकसित भारत संकल्प यात्रेचं देशव्यापी जन आंदोलनात रूपांतर झालं आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर पंतप्रधानांनी या अभियानामागची भूमिका विशद केली. त्यावेळी ते बोलत होते. विकसित भारत संकल्प यात्रेला अवघे 15 दिवस पूर्ण होत असून देशातल्या 12,000हून अधिक ग्रामपंचायती आणि 30 लाखांहून अधिक नागरिक या यात्रेशी जोडले गेले आहेत असं त्यांनी सांगितलं. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. देशाचा विकास नारी शक्ती, युवा शक्ती, शेतकरी बांधव आणि गरीब नागरिक या 4 अमृत स्तंभांवर आधारलेला आहे असं ते म्हणाले. मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं. मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान. इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा. इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है. इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं. इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं. इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है. गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं. विकसित भारत संकल्प यात्रेला देशवासियांनीच मोदी की गॅरंटीवाली गाडी असं नाव दिलं असून त्यांचा उत्साह आणि आत्मविश्वास प्रेरणादायी आहे असं ते म्हणाले. देशात होत असलेल्या विकासाबद्दल प्रत्येक नागरिकाला विश्वास वाटतो आहे. कोट्यावधी देशवासियांच्या मनातली उपेक्षिताची भावना आता दूर होत आहे असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांचे अनुभव जाणून घेणं आणि ज्यांना अद्याप हे लाभ मिळालेले नाहीत त्यांना त्यांची माहिती देणं हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. यावेळी पंतप्रधानांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेतल्या लाभार्थ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते एम्स देवघर इथं 10,000व्या विक्रमी जनौषधी केंद्राचं लोकार्पण झालं. त्याचप्रमाणे जनौषधी मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है. अच्छा बताइए, जो योजना है आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए. सर, मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया. उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए.
उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। देखिए, आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपके अच्छी है। पंचायत में लोग हमें कितने, border जनसंख्या कितनी है? सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है, मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। त्याचप्रमाणे जनौषधी केंद्रांची संख्या 10,000वरून 25,000पर्यंत वाढवण्याच्या कार्यक्रमाचाही त्यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला। याशिवाय महिला किसान ड्रोन केंद्राचा प्रारंभ देखील झाला। महिलाभिमुख विकासाच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून याद्वारे पुढच्या 3 वर्षात महिला बचत गटांना 1500 ड्रोन्स पुरवले जाणार आहेत। महिलांना ड्रोन उडवण्याचे आणि वापरण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे। नारी शक्ती आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून कृषी व्यवसाय मजबूत करण्यावर भविष्यात भर दिला जाणार आहे। त्याच दृष्टीने नमो ड्रोन दीदी अभियानाची संकल्पना साकारली जाणार आहे। देशातल्या गरीबातल्या गरीब जनतेला उत्तम औषधं स्वस्त दरात मिळावीत याकरता आपण जनौषधी केंद्र मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करत आहोत, असं त्यांनी सांगितलं।